जय माँ 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 जय माँ। तो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जब दिव्य दृष्टि हृदय में आ जाती है तो उगरहि बिमल बिलोचन ही के, उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तो जो दिव्य दृष्टि होती है तो अंदर के नेत्र खुल जाते हैं, अंदर के नेत्र खुल जाते हैं, जिससे प्रकाश होता है। यानी जो हमें ज्ञान गुरु जी से मिल जाता है वो प्रकाशित कर देता है, उससे सभी तरह के मोह अंधकार दुख दूर हो जाते हैं। अब ये कैसे दूर होते हैं, इसमें थोड़ा समझना है कि हम जो तप करते रहते हैं उसको हम जान नहीं पाते हैं तो अंधकार रहता है। और ये जो तप है, ये जो हम कर रहे हैं, इसको जब हमको ज्ञान देते गुरु जी, तो जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता, प्रकाश हो जाता है, तो हम इन दुखों से दूर हो जाते हैं और दिव्य दृष्टि हो जाती है। तप क्या है? तप जो है, तप 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का। एक तप है शरीर का, एक तप है वाणी का, और एक तप है मन का, जो हम हर समय करते रहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तपस्या तो हम हर समय कर रहे हैं, सुबह से शाम तक करते हैं, रात 24 घंटे करते हैं, लेकिन हम जो तपस्या करते हैं उसको हमको ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान नहीं होता तो तपस्या ये सही हो रही है या गलत हो रही है, जो गलत हो जाती है वो पाप पुण्य को बदलती रहती है। यानी जब गलत तपस्या हो जाएगी तो पाप होते रहते हैं, और जब सही तपस्या होती तो पुण्य होते रहते हैं। तो तप क्या है? शारीरिक तप पहले समझते हैं। जो हम शरीर से, जैसे मुंह से खाते हैं, बोलते हैं, तो खाना भी तो एक तपस्या है, बोलना तपस्या है, देखना तपस्या है, सुनना तपस्या है। तपस्या ये है कि हम सुन तो रहे धैर्य से, तो तपस्या है। इस तरह से हाथ जो भी कर रहे हैं वो तपस्या कर रहे हैं। सुबह से शाम तक कर्तव्य कर्म भी जो कर रहे हैं वो तपस्या है, तप है। अब इसमें कुछ गलत हो सकता, कुछ सही हो सकता। जैसे हम सुनने में निंदा सुनने लगे, दूसरे निंदा सुनने में आनंद उठावें, तो ये तपस्या पाप को फल देगी, यानी पूर्ण फल नहीं देगी, क्योंकि हम निंदा सुन रहे हैं। और यही जब हम भजन सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति सुन रहे हैं, गुरु जी का पूजन कर रहे हैं, तो ये जब हाथों से पूजन कर रहे हैं, मुंह से कीर्तन कर रहे हैं, वाणी से अच्छा बोल रहे हैं, तो ये हमारा जो भजन कीर्तन है, या जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, सही देख रहे हैं, तो ये तप जो है शारीरिक तप हुआ। ये हम शरीर से रोज करते ही रहते हैं, निरंतर करते हैं, परंतु इसका ज्ञान हो जाए तो हम सही सही करें, गलत ना करें। बस यही गुरु जी ज्ञान देते हैं, यही प्रकाश है। दूसरी तपस्या है वाणी की। वाणी की तपस्या, जैसे वाणी की तपस्या में हम कुछ न कुछ हर समय बोलते रहते हैं, सुबह से शाम तक कुछ बोलेंगे, और उस बोलने में हमारी वाणी में, हमारी वाणी सुहद होनी चाहिए, यानी सहज होनी चाहिए। भगवान कैसा बोलते हैं? सहज बोलते, सरल बोलते, बढ़िया और मधुर बोलते हैं, और फिर हितकारी बोलते हैं कि दूसरों का हित वाली बात करें हम,
हितकारी बोलें, और फिर है कि सत्य भाषण बोलें। ये तो है तपस्या शुद्ध, यानी सात्विकी तपस्या। ये भी तप है, ये भी तप है, वाणी का तप है। लेकिन यही चीज जब हम सही कठोर बोलने लग जाएं और निंदा स्तुति यानी कि इस तरह से बोलें कि दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, तो जब हम कष्ट पहुंचाने वाला बोलते हैं तो हमको शुद्धता हमारी वाणी में नहीं रहती है और असत्य भाषण करते हैं, तो यह शुद्धता नहीं हो तो वाणी का तप ये हमारा पाप को की तरफ ले जाता है। ये तप तो हुआ, लेकिन तपस्या तो हमने की, तो हमसे पाप पुण्य नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हमको मनन कीर्तन भजन वेदों का सुनना समझना और इस पर ध्यान देना, यानी शुद्धता की तरफ, यानी वाणी को शुद्ध करना। ये वाणी की शुद्धता से जब हम वाणी को सत्य भाषण में लाएंगे तो ये हमारा वाणी का तप हुआ। इसी तरह फिर तीसरा तप है हमारा मन का। मन में क्या? मन हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए, ये तप है। और मन दुखित कियो तो मन में भाव बदलते हैं। हम भाव कौन से धारण, यानी इसमें धारणा होती है। तो धारण हम क्या किए हैं? अगर हमने हर समय मोह धारण कर रखा, ममता धारण कर रखी, तो हमारा जो तप होगा मन का, तो कुछ तो करेंगे हम। तो मन का जो तप होगा वो पाप में जाएगा जब हम मोह में, और जब हम स्वार्थ में, फल आसक्ति में मन को लगाए हैं, तो भी ये मन हमारा दुखित होता रहेगा, सुखी नहीं हो पाता, बढ़िया सुख नहीं, कभी सुख कभी दुख। तो जब सुखित नहीं होगा तो मन प्रसन्न नहीं होता, और जब मन की प्रसन्नता नहीं होती है तो ये मन का जो तप होता है हमारा फिर पाप में चला जाता, और पुण्य में तब रहता है, यानी मन प्रसन्न रहना चाहिए। ये तप है, ये सात्विक तप है। जब हम मन को प्रसन्न रखेंगे तो मन की प्रसन्नता हो और मन से अच्छी सोच हो, मन में अच्छे विचार आवे, मन बुद्धि को सद्बुद्धि का प्रयोग करे, यानी कि बुद्धि को मोहित न करे अपने गलत कार्यों में, तो तब मन शुद्ध होता है, निर्मल मन होता है, तभी दिखाई देता है, तो शुद्धता आ जाती। तो इस तरह से इसकी जब हमको जानकारी हो जाती गुरु जी की कृपा से, ये हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है कि मन वचन कर्म से जब हम अच्छा करने लग जाएं, कर्म मतलब शरीर से, मन मतलब मन से, और वाणी मतलब वचन मतलब वाणी से, इनसे जब हम मन क्रम वचन का बड़ा महत्व है, और मन वचन कर्म से जब हम अच्छा करने लग जाते हैं तो चतुराई जब इसमें छोड़ देते हैं, यानी कुछ गलत करने की तरफ जाते हैं, तो ये चतुरता हुई इसमें। इन मन वचन कर्म को चतुराई की तरफ नहीं लगाना चाहिए, तब भगवान की और गुरु जी की कृपा होती है। तो उघरहि विमल विलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। बोलो जय सिया राम।